गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, LGR स्टडी पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, आज जो है आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पाए। तो बिल्कुल आज का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है करते चलिएगा। तो चलिए फटाफट से हम सभी एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी बच्चे यदि जुड़े हुए हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और LGR स्टडी ऐप को यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां आप सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट को विजिट करके आप आसानी से सभी स्टडी मटेरियल को अभी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को चाहे तो लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो इंग्लिश का सभी क्वेश्चंस होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होगा। लेकिन आपका क्लास जो है अभी शुरू ही हुआ है, कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं तो आपको हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए हमने आज टेस्ट के तौर पर इसको रखा है और आप सभी इसका आंसर करते चलेंगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ। सफलता बैच के बारे में आगे बात करेंगे जहां से आपको सफलता मिल जाएगी आसानी से। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम amongst the 5 given under each sentence। यानी कि आपके सामने जो है ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको फिल करना है ये जो खाली जगह है इसको, जो कि सबसे अच्छा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के माध्यम से। तो चलिए, सी इज टॉल डैश हर एज। वह जो है लंबी है कैसी, अपने एज के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट यदि बात करें तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन की जहाँ पर बात आए तो वहाँ पर आपको 4 लगानी है। जब हम आपको थ्योरिकल क्लास कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप सभी बच्चे सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। जहाँ पर भी ड्यूरेशन की बात आए वहाँ पर आपको 4 लगाना है। यानी कि यदि हम यहाँ पर 4 का यूज करते हैं तो हो जाएगा सी इज टॉल फॉर हर एज। यानी कि ये जो है अपने हिसाब के अपने एज के हिसाब से लंबी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। आई सॉ अ डैश ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने देखा, शिप जो है क्या कर रहा है, और ऑफ शिप, ये इसका मतलब है कि एक शिप की बात नहीं हो रही है, किसी झुंड की बात हो रही है। तो शिप के झुंड को हम कहते हैं फॉल्क। क्या कहते हैं? फॉल्क कहते हैं। तो आई सॉ ए फॉल्क ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने देखा कि एक शिप यानी कि भेड़ों का झुंड जो है फील्ड में चल रहा है, यानी कि अपना भोजन कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर ई हो जाएगा। यदि आप सभी बच्चे लगातार ई आंसर कर रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं कर रहे हैं फिर भी बुरी बातें नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया, वैसे तो बेसिक लेवल से हम क्लास को लेकर के चल ही रहे हैं। तो इसलिए आपको लास्ट में कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोग को देखना जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, the greater is the size the more does it cost because the price on size। तो चलिए यहाँ पर जो है कह रहा है the greater is the size the more does it cost। यानी कि आकार जितना क्या होगा भाई साहब बड़ा होगा, more does it cost, उतना ही इसका क्या होगा भाई साहब, उतना ही इसका जो है कीमत भी बड़ी होगी, उतना ही कीमत इसकी अधिक होगी। तो यहाँ पर प्राइस जो हो जाएगा, प्राइस के बाद जो शब्द लगने वाला है वो लगने वाला है डिपेंड्स। क्या लगने वाला है? डिपेंड्स। अब आप कहेंगे कि डिपेंड्स क्यों लगा दिए सर? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आकार जितना बड़ा होता है, द ग्रेटर इज द साइज द मोर डज इट कोस्ट, बिकॉज उसका कोस्ट यानी कि दाम जो है, कीमत उतना ही अधिक होता है, क्योंकि द प्राइस डिपेंड्स ऑन साइज।
दाम जो है वो किस पर, साइज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमने यहाँ पर पिक किया है, यानी कि डिपेंड्स कहें तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। वी शुड फाइट द इनेमी डैश एंड ड्राइव हिम आउट ऑफ द कंट्री। वी शुड फाइट द इनेमी, हमें जो है क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए इनेमी यानी कि दुश्मन से, डैश एंड डैश में यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, और डैश में यदि हम फिल करें ऑफ टूथ एंड नेल, उसके बाद जो है बाय टूथ एंड नेल, द विथ टूथ एंड नेल, रूट एंड ब्रांच यानी कि टूथ एंड नेल। तो चलिए यहाँ पर जो है सीधा हो जाएगा इनेमी, यानी कि वी शुड फाइट द इनेमी टूथ एंड नेल, यानी कि टूथ एंड नेल। अब आप कहेंगे कि सर ये टूथ एंड नेल क्या होता है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जी जान से, जी जान से, यानी कि हमें जो है क्या करना चाहिए, इनेमी यानी कि दुश्मन से जी जान से लड़ना चाहिए, और उसे जो है बिल्कुल यहाँ से ड्राइव इट आउट यानी कि कंट्री से भगाना चाहिए। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूथ एंड नेल, यानी कि क्या हो जाएगा, जी जान से, टूथ एंड नेल जी जान से हमें लड़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसमें टूथ एंड नेल में ऑफ बाइक लगाना कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधा सा ये था, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 ऑप्शंस आपके ऐसे ही एग्जाम में भी होंगे। तो चलिए इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 5 एग्जाम में यदि ऑप्शंस रहते हैं तो आप तो और भी बोर होइएगा। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छी तरीके से एलजीआर स्टडी पर जुड़ करके अच्छी तरीके से करनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ही इज गोइंग टू रिमेन हेयर डैश यू कम। ही इज गोइंग टू रिमेन हेयर डैश यू कम। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि वह जो है क्या, ही इज गोइंग टू रिमेन हेयर, वो जो है कह रहा है कि वह जाएगा क्या, टू रिमेन हेयर। यहाँ पर यदि आप भर देते हैं टिल लगा देते हैं, तो देखिए ये सेंटेंस जो है पूरा हो जाएगा। और ये किस तरीके से पूरा हो जाएगा, वह जो है तुम्हारे आने तक क्या हो जाएगा, तुम्हारे आने तक क्या करेगा, यही रहेगा। यानी कि तुम कहीं, यानी कि किसी की बात हो रही है कि जा रहा है और कोई व्यक्ति जो है यहाँ रहेगा उसके जाने तक। टिल यानी टिल का मतलब होता है तब तक, टिल का मतलब होता है तब तक, सॉरी तब तक होता है टिल का मतलब। तो ही इज गोइंग टू रिमेन हेयर टिल यू कम, वह जो है यहीं पर रहेगा कब तक, जब तक तुम आते हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही कांट पास डैश ही वर्क हार्ड। वो जो है पास नहीं करेगा जब तक क्या करेगा, वो हार्ड वर्क यानी कि मेहनत नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर की यदि बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनलेस। क्या हो जाएगा, वह जो है ही कांट पास, वह पास नहीं करेगा, अनलेस ही वर्क, उसका वर्क जो है यदि अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए बिल्कुल वह पास नहीं करेगा, उसका वर्क जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अनलेस हिज वर्क, अपने वर्क को जो है लेस करेगा। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर अनलेस यानी कि सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर जगदीश इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अस्वस्थ, यानी कि वो वाला अस्वस्थ, बीमार वाला नहीं। अस्वस्थ का मतलब बिल्कुल कोई चिंता ना, बिल्कुल जो है एकदम अच्छे माइंड से खड़े हैं कि ये काम हम आसानी से कर देंगे, इसे ही हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो चलिए मिस्टर जगदीश इज कॉन्फिडेंट, मिस्टर जगदीश कॉन्फिडेंट हैं, क्या है, कॉन्फिडेंट है। यानी कि इसका बिल्कुल 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार यदि हम देख लें तो चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर यदि हम एक बार देख ले तो जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो मिस्टर जगदीश इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस, डैश हिज सक्सेस। यहाँ पर जो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों, 7वें नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के लिए जो है बिल्कुल अस्वस्थ है कौन, मिस्टर जगदीश। तो ऑफ यहाँ पर आपको यूज करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ही परजाइटेड डैश। परजाइटेड का मतलब सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, परजाइटेड का मतलब होता है दृढ़, यानी कि दृढ़ रहना, बिल्कुल जो है डिगा रहना। ही परजाइटेड डूइंग थिंग्स इन अ मैनर इन
which he had been doing them, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है वह बिल्कुल क्या है भाई साहब, बिल्कुल दृढ़ है, बिल्कुल दृढ़ है किसके लिए, डूइंग थिंग ए मैनर इन विच हैड बीन डूइंग देम, यानी कि अपने कामों को करने के लिए वो बिल्कुल क्या है, अस्वस्थ है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर यदि हम लगाते हैं जी बिल्कुल विथ यदि लगा देते हैं, विथ यदि लगाते हैं, तो अब इस सेंटेंस को यदि हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा, ही परजाइटेड, वह बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दृढ़ है, यानी कि बिल्कुल डिगा हुआ है किसके लिए, डूइंग थिंग्स इन मैनर, यानी कि वह इस तरह से करने लगा जिस तरह से वह उन्हें निभा रहा है, यानी कि वह इस काम को जिस तरह से करने लग रहा है, जैसा लग रहा है कि वह इस काम को अच्छी तरीके से निभा रहा है, which had been doing them, यानी कि अच्छी तरीके से उस काम को कर भी रहा है और निभा भी रहा है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर विथ हो जाएगा, यानी कि निभाना और करना अच्छी तरीके से कर भी रहा है और उसको निभा भी रहा है, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल, उसने क्या क्या कंप्लेन किया, किसको, प्रिंसिपल को, डैश हिज क्लास फेलो हु हैड एब्यूज्ड हिम, उसका जो क्लास फेलो है, क्लास सहपाठी जो है, उसको क्या किया, क्लास का जो फ्रेंड्स है वह इसको एब्यूज किया, यानी कि उसको गाली दिया, और इसके लिए उसने ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रिंसिपल के बाद जो शब्द लगने वाला है वो कौन सा शब्द लगने वाला है, ये आपको फिल करनी है। तो प्रिंसिपल के बाद यदि आप लगा देते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट यदि लगा देते हैं, अगेंस्ट यदि लगा देते हैं तो हो जाएगा ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट हिज क्लास फेलो, अपने क्लास फेलो के अगेंस्ट जो है उसने क्या किया, कंप्लेन किया है। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया भाई साहब, हु हैड एब्यूज्ड हिम, उसने इसे गाली दिया है। चलिए, तो अगेंस्ट यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे बताएंगे कि आपका आंसर सही हुआ या फिर नहीं। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द माइजरली पीपुल फाइंड इट हार्ड टू पार्ट। माइजरली पीपुल का मतलब होता है जो कंजूस लोग होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं उसे हम माइजरली पीपल कहते हैं। तो चलिए, माइजरली पीपल find it hard to part dash with any money of charitable purposes, यानी कि पर्पस। तो चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द माइजरली पीपुल फाइंड इट हार्ड, उसे जो है हार्ड लगता है, माइजरली यानी कि कंजूस लोग को हार्ड लगता है, और विथ एनी मनी, कोई भी रुपया जो है उसे क्या करना पड़े, चैरिटेबल पर्पस से उसे यदि देना पड़े, यानी कि चैरिटेबल पर्पस का मतलब होता है किसी धर्म स्थान पर देना पड़े, तो ये भी इसे क्या लगता है, कंजूस आदमी को जो है ये भी एक भारी सा काम लगता है, यानी कि पैसे उनके जेब से ऐंठना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पार्ट विथ, यानी कि कोई ऐसा भी पार्ट हो, एनी मनी फॉर चैरिटेबल पर्सन, यानी कि कोई धार्मिक काम भी हो फिर भी इसके हाथ से जो है पैसा निकलना असंभव है। तो विथ यदि लगाते हैं तो ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि आई डोंट लाइक सच फ्रेंड। तो चलिए, आई डोंट लाइक सच फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका मतलब हो जाएगा, इसके आगे हम यदि पढ़ते हैं तब इसका जो है पूरा मतलब आपको पता चलेगा। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, सच फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर यदि हम लगाते हैं बट, क्या लगते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम बट लगाते हैं तो बट कम टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पस, ऐसा फ्रेंड जो है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो क्या करता है केवल क्या करता है भाई साहब, केवल जो है किसके लिए आता है, यहाँ पर बट नहीं होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पर जो हो जाएगा दैट होगा, दैट कम टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पस, ऐसा जो है इसको क्या है फ्रेंड्स पसंद नहीं है, जो क्या करता है सिर्फ सेल्फिश पर्पस यानी कि स्वार्थी उद्देश्य से इसके पास जो है आता है, स्वार्थी उद्देश्य से इसके पास आता है। तो यहाँ पर दैट लगेगा, यानी कि दैट कहें तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नो सूनर डिड ओपन द डोर, नो सूनर डिड ओपन द डोर, नो सूनर जैसे ही गेट जो है दरवाजा जो है खुला, डैश कोबरा वाज साइटेड लाइंग जस्ट नियर देयर होल्ड,
यानी कि ज्यों ही गेट खुला यानी कि दरवाज़ा खुला तो क्या हुआ भाई साहब, दरवाज़ा पर क्या था भाई साहब, बिल्कुल कोबरा जो है बिल्कुल फन मार करके बैठा हुआ था। साइटेड का मतलब है इधर उधर देखना। तो चलिए, साइटेड का मतलब क्या होता है, दिखना होता है, जी बिल्कुल दिखना होता है। यानी कि जैसे ही किसी ने गेट खुला तो उसके सामने जो है क्या आ गया भाई साहब, उसके सामने आ गया कोबरा। उसके सामने क्या आ गया, डूअर। देन गेट खुलने के बाद देन यहाँ पर यदि लगा देते हैं, देन कोबरा वाज साइटेड लेइंग जस्ट। वहाँ पर कोबरा क्या कर रहा है, बिल्कुल जो है इसको दिखा और वो क्या कर रहा है, ले कर रहा है, यानी कि इधर उधर घुमा रहा है, यानी कि वापस जो है आ रहा है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर यदि देन लगा देते हैं तो इसका बिल्कुल यहाँ पर जो पूरा शब्द बनेगा, नो सूनर डिड ओपन द डोर, यानी कि जैसे ही, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, डिड ओपन द डोर दरवाज़ा खुला, देन इसके बाद कोबरा वाज साइटेड, कोबरा दिखा कहाँ, लेइंग जस्ट नियर देयर शोल्डर, यानी कि उसके आसपास जो है को वहीं आसपास में जो है कोबरा दिखा। कोबरा जो है एक बहुत ही विषैला सांप होता है। तो इसके बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर देन कहें तो देन यहाँ लग जाएगा, तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, शक्ली हैड ही रिच्ड द स्टेशन, यानी कि शक्ली का मतलब होता है शायद, हैड ही जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा होगा, डैश द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, स्टीम्ड ऑफ, पहले जो ट्रेन चलता था वो भाप पर चलता था। क्या चलता था, भाप पर चलता था। और बिल्कुल जो है जैसे ही वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, ट्रेन यहाँ पर जो लग जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर यदि हम लगा दें व्हेन लगा दें, व्हेन यदि लगाते हैं तो सेकंडली, यानी कि जैसे ही उसने क्या किया भाई साहब, शायद हैड ही रिच्ड द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा होगा, व्हेन तब तक क्या हो चुका होगा, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, यानी कि ट्रेन जो है पूरे भाप से भर चुका हुआ था, यानी कि चलने के लायक हो चुका था। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सेकंडली, यानी कि शायद जब वह वहाँ पहुँचा होगा, स्टेशन पहुँचा होगा, तो ट्रेन जो है भाप से भर चुका होगा। यानी कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यदि आप व्हेन लगाते हैं तब, तो व्हेन यानी कि बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, द फूड ऑफ द पुअर इज डिफिशियंट, यानी कि गरीबों का भोजन जो है क्या होता है भाई साहब, डिफिशियंट, यानी कि अधूरा रहता है। किससे अधूरा रहता है, विटामिन से अधूरा रहता है। गरीबों का भोजन विटामिन से अधूरा रहता है, यानी कि इन विटामिन्स, यानी कि पुअर के फूड में जो है विटामिन नहीं पाया जाता। यहाँ पर ऐसा बात कहा जा रहा है, अधूरा विटामिन पाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इन लिखा देंगे, इन विटामिन, डिफिशियंट इन विटामिन, यानी कि गरीबों का भोजन जो रहता है उसमें विटामिन की मात्रा जो है कम रहती है। तो चलिए, या फिर अधूरा रहता है, तो यहाँ पर इन लगा देंगे तो बिल्कुल ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, इन कहे तो बी। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, ही हैड अप्लाइड इन व्हेन बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल, यानी कि उसने क्या किया, अप्लाई कर दिया। व्हेन का मतलब होता है व्यर्थ। ही हैज अप्लाइड व्हेन, व्यर्थ में उसने क्या किया, इन व्हेन, व्यर्थ में उसने अप्लाई कर दिया, क्योंकि व्यर्थ में क्यों किया भाई साहब, तो क्योंकि ही इज़ नॉट एलिजिबल, वो जो है बिल्कुल जो है एलिजिबल नहीं था। एलिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल उसके लिए तैयार, यानी या उसके लिए पर्याप्त जो इसके पास सर्टिफिकेट हो या फिर योग्यता हो, या सीधे समझ लीजिए कि उसका जो है योग्यता नहीं था किसमें, अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, व्यर्थ में इसने अप्लाई किया क्योंकि ये जो है एलिजिबल नहीं था, ये योग्य नहीं था। तो इसमें यहाँ पर टू लगा दे तो क्या हो जाएगा, टू में नहीं होगा, फोर लगा दे, फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए इसका जो है अप्लाई करना व्यर्थ चला गया। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर 4 यानी कि ई हो जाएगा। पहले भी हमने आपको बताया, ड्यूरेशन हो या फिर किसी चीज़ को आसानी से जोड़ना हो तो वहाँ पर 4 का यूज करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पिरिटियस ड्रिंक्स आर इंजरीज डैश हेल्थ। स्पिरियस ड्रिंक क्या होता है भाई साहब, स्पिरियस ड्रिंक जो है हानिकारक जो पेय पदार्थ होता है उसे हम स्पिरियस ड्रिंक कहते हैं। उसके बाद इसे जाली भी कह सकते हैं, यानी कि
एक जो जहरीला पदार्थ होता है, तो जाली ड्रिंक्स जो है आर इंजीरियस, यानी कि इंजीरियस का मतलब होता है हानिकारक। जाली ड्रिंक्स जो है, जो भी पेय पदार्थ जिससे नशा लगता है, इसे हम जाली कहें या फिर खराब कहें, दोनों बात एक ही है। तो चलिए, खराब ड्रिंक्स जो है, ड्रिंक्स में तो हम पानी भी पीते हैं, उसके बाद और भी दूध भी पीते हैं। तो चलिए यहाँ पर, लेकिन जो हानिकारक ड्रिंक है वो खराब ड्रिंक जो है वो हानिकारक है किसके लिए? फॉर हेल्थ के लिए। किसके लिए? टू हेल्थ के लिए, टू हेल्थ के लिए, टू हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फॉर होना चाहिए, फॉर हेल्थ। तो चलिए, फॉर हेल्थ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द मर्चेंट कांट पार्ट। द मर्चेंट कांट पार्ट, सौदागर जो है पार्ट नहीं रहता है किसका? ऑफ हिज वेल्थ, अपने धन का, ऑफ हिज वेल्थ। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यदि ऑफ लगा दें तो क्या होगा? ऑफ बिल्कुल नहीं लगेगा, फॉर्म भी नहीं लगेगा, विथ लगेगा, विथ लगेगा। विथ का मतलब हो जाता है द मर्चेंट, यानी कि सौदागर जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, कैनॉट पार्ट विथ हिज वेल्थ, अपने धन का जो है वो पार्ट नहीं होते हैं। तो बिल्कुल कोई भी अपने धन का पार्ट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा विथ का है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इफ ओनली आई हैड सीन द रेड लाइट। अगर हम क्या करें, केवल रेड लाइट को आगे देखें, आई शुड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई शुड होगा या फिर वुड होगा। तो यहाँ पर आई वुड होगा, आई वुड। हमें क्या करना चाहिए? आई वुड हैव स्टॉप्ड, हमें रुक जाना चाहिए। अगर हमें कहीं जो है रेड लाइट दिख रहा है तो हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर वुड लगेगा, WOULD। तो चलिए वुड लगेगा। अगले नंबर क्वेश्चन की मे, माइट, कैन, कुड, सभी के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए सभी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, किसी कौन कहाँ लगेगा, कहाँ किसका यूज कब होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। आज टेस्ट के तौर पर आपको हम ये दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन का उतना डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वी वर फैटिग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैटिग का मतलब क्या होता है भाई साहब? फैटिग का मतलब होता है थकान। वी वेयर फैटिग, यानी कि हम जो है थक जाते हैं। फॉर किसके लिए भाई साहब? फॉर यहाँ पर लगा दें, यदि फॉर हैविंग वॉक, हैविंग वॉक, जब हम वॉक करते हैं, यानी कि हैविंग वॉक का मतलब होता है वॉक करना। तो वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम वॉक करते हैं और वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एक दूरी, अधिक दूरी तक हम क्या करते हैं? टहलते हैं, तो हम क्या करते हैं? थक जाते हैं। तो यहाँ पर हैविंग वॉक करना का मतलब होता है जो आप टहलते हैं, इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा हैविंग वॉक, क्योंकि आप जो है ये अपने लिए कर रहे हैं। हैविंग वॉक इसलिए कहा जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जब कोई भी व्यक्ति अधिक डिस्टेंस तक वॉक करेगा तो वो थकेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, द रिवर, क्या है? द रिवर, द बैंक एंड मैनी पीपल वेयर ड्राउंड। द रिवर यहाँ पर जो हो जाएगा, द रिवर ओवरफ्लोडेड। जी बिल्कुल, ओवरफ्लोडेड, यानी कि बिल्कुल जो है काफ़ी मात्रा में जो है ये रिवर जो है भर चुका था। द बैंक एंड मैनी पीपल वेयर ड्राउंड, जिसके कारण क्या होगा? किनारा तो इसका डूब ही गया, साथ ही साथ बहुत सारे पीपल भी इसमें क्या हो गए? डूब गए। किसमें? रिवर, यानी कि नदी में। तो यहाँ पर बिल्कुल ओवरफ्लोड यहाँ पर हो जाएगा। ओवरफ्लोड कहें तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जब रिवर ओवरफ्लोड हो जाता है तो बैंक तो बिल्कुल भर जाता ही है, यानी कि किनारा तो भर जाता ही, उसके साथ ही लोगों की भी मृत्यु होती है। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, ही हैंकर्स मनी। ही हैंकर्स मनी, इस बीच में डैश में आपको क्या भरना है? तो चलिए, हैंकर्स का मतलब जो होता है वो लालायत रहना। तो वो मनी के लिए क्या होता है? लालायित रहता है। ही हैंकर्स आफ्टर मनी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आफ्टर मनी कहे तो अच्छा होगा, आफ्टर मनी। जी बिल्कुल, ये जो है मनी जब देखता है तो उसके बाद ये लालायित हो जाता है। मनी को जब ये देखता है तो ये लालायित हो जाता है। कौन? ही हैंकर्स मनी आफ्टर मनी, मनी देखने के बाद ये क्या होता है? लालायित हो जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इट वाज विच कंसिडरेबल डैश दैट वी हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज
रेस्क्यू, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट विथ कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है कि काफ़ी जो है इसको क्या हुआ, काफ़ी जो है काफ़ी रिलीफ, यानी कि रिलीफ का मतलब होता है राहत, कंसिडरेबल का मतलब होता है काफ़ी। इट वाज विथ कंसिडरेबल रिलीफ, क्या हुआ भाई साहब, काफ़ी राहत मिली। कब, दैट वी हेयर्ड, हमने जब सुना, द न्यूज, कौन सा, किसी न्यूज को जब इन्होंने सुना, इसके बाद ऑफ हिज रेस्क्यू, यानी कि उसे बचा लिया गया है, किसी भी चीज़ को यदि बचा लिया गया है, ऐसा न्यूज यदि किसी ने सुना तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है क्या हो गया भाई साहब, बिल्कुल इन्हें राहत मिली किसी न्यूज को सुनने के बाद, यानी कि इट वाज विथ कंसिडरेबल, बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, कंसिडरेबल का मतलब हमने आपको बताया काफ़ी, कंसिडरेबल रिलीफ, हमें जो है काफ़ी राहत मिली। कब, वी हियर, जब हमने सुना, न्यूज सुना, ऑफ रेस्क्यू, ऑफ हिज रेस्क्यू, उसके बचाव का न्यूज जब हमने सुना तो हमें काफ़ी राहत मिली। तो यहाँ पर रिलीफ जो हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा रिलीफ, यानी कि ई। चलिए यहाँ पर मीनिंग टेस्टिंग हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ही वाज एक्यूज्ड, ही वाज एक्यूज्ड, यानी कि वह दोषी है। दोषी है किसके लिए, यहाँ पर मर्डर लिखा हुआ है, मर्डर के लिए, हत्या के लिए। तो यहाँ पर यदि हम लगा देते हैं ऑफ मर्डर, ऑफ मर्डर, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये जो है हत्या का दोषी है, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ये हत्या का दोषी है। तो यहाँ पर ऑफ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर लगने वाला आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज लुकिंग, वह जो है क्या कर रहा है, देख रहा है, हिज लॉस्ट बुक, अपने जो है उसने जो बुक खोया है उसे क्या कर रहा है, देख रहा है। कहाँ पर, नीचे, ऊपर, आउट, या फिर अबाउट, या फिर फोर, कौन सा यहाँ पर वर्ड लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, तो आपको बताना है। तो चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे, जल्द से जल्द आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर। फोर अपने खोए हुए बुक के लिए क्या कर रहा है भाई साहब, ये काफ़ी जो है देख रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, अपने खोए हुए बुक को ये देख रहा है, या फिर जो भी हो। तो चलिए फोर यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा ये अपने खोए हुए बुक को देख रहा है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से यदि ई आ रहा है तो अच्छी बातें हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, एनी एक्टिविटी विच प्रीजुडिशियल, एनी एक्टिविटी यानी कि कोई भी गतिविधि जो है क्या है भाई साहब, विथ विच इज प्रीजुडिशियल, यानी कि ये जो है पूर्वाग्रही है, कानून के द्वारा जो है कोई भी एक्टिविटी क्या है, पूर्वाग्रही है, पूर्वाग्रही है, यानी कि इस पर जो है नज़र रखा गया है। डैश लॉ एंड ऑर्डर इज पनिशेबल, तो यहाँ पर यदि हम लगा देते हैं, यहाँ पर हम यदि टू लगाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट शब्द बन जाएगा। एनी एक्टिविटी विच इज प्रीजुडिशियल टू लॉ एंड ऑर्डर इज पनिशेबल, कोई भी व्यक्ति यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी कि कोई गलत काम कर रहा है, तो लॉ और ऑर्डर के हिसाब से वो पनिशेबल है, यानी कि दोषी है। तो चलिए दोस्तों आज का हम यहीं पर क्वेश्चन खत्म करते हैं। यदि आप सभी बच्चे ने अच्छी तरीके से क्लास को किया है तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने गलत किया। ये सारी चीज़ें यदि आप बताते हैं तो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आप भी इससे सीख पाएंगे और हम भी ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी जड़ से करानी चाहिए, या फिर अच्छी तैयारी है तो फिर हम सीधे सिलेबस पर चलेंगे। तो दोस्तों आज जो है लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। ज्यों ही हम अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम में सुधार लाते हैं तो फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। साथ ही साथ सफलता बैच, यानी कि आप यदि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा रैंक के साथ अच्छा कोर्स आप लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्स को ज्वाइन कर पैरामेडिकल के लिए सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम को आप आसानी से पास कर पाएंगे और अच्छे मार्क और अच्छे क्या कहते हैं रैंक के साथ आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण यानी कि पास हो पाएंगे। चलिए कोर्स की विशेषताओं की बात करें, सभी विषय का बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न आपको कराए जाएंगे, सभी क्लास का PDF मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। यहाँ तक आपकी सिलेबस की हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ी की। तो यहाँ पर जो है 799 रुपया भी नहीं, इससे भी घटा करके अभी मात्र 599 रुपया इसका फ़ी है फिलहाल ऑफर के तहत। तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर ले। कोई भी दिक्कत हो 7479823598 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लास कहाँ चलेगा? तो LGR स्टडी लाइव ऐप पर आपका क्लास चलेगा। जो रेड वाला ऐप है आपके पास जो है, आशा करते हैं कि दोनों ऐप हो या फिर ये ऐप पहले से हो, ऑलरेडी हो। तो इस ऐप पर जो है आपके लिए काफ़ी मटेरियल्स हैं और इस ऐप में आपको क्लास चलेगा। तो रेड वाले ऐप को आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस टाइप का जो है फॉर्म आएगा। इसको पूरा आप फिल कर लीजिएगा। सॉरी इसको आप फिल करने के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको आप फिल करने के बाद टर्म कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है, इसको एग्री कर दीजिएगा, यानी कि इसमें टिक करके रजिस्टर पर दोबारा क्लिक कर दिएगा। तो आपके सामने जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको पैरामेडिकल की क्लास करनी है तो पैरामेडिकल को सिलेक्ट करके और पेड कोर्स का ऑप्शन इसके बाद आएगा। इस पर क्लिक करके बाय नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। बाय नो का ऑप्शन जैसे ही आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट करने का ढेर सारा ऑप्शन होगा। तो किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। यदि कोई भी डाउट हो तो 74798235 ये हमारा नंबर है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। इस पर कॉल कीजिए और अपने डाउट को हमेशा के लिए क्लियर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को क्लास अच्छा लगा हो तो LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के ऑल पर यदि आप क्लिक कर लेते हैं तो सभी जितने भी क्लासेज होती है सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और सभी क्लास को आप कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।